इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, टेट्राफ्लोरोइथीन का CF2 डबल बॉन्ड CF2, एक्राइलोनाइट्राइल यानी कि साइनोइथीन, आप इधर भी CN रख सकते हैं, CH CN डबल बॉन्ड CH2, फिनाइल इथीन में CH, यहाँ फिनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड और CH2, क्लोरोइथीन, आप इधर उधर कहीं पर भी आप Cl रखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन। बताओ इसके पॉलीमर कौन हो जाएंगे आइसोप्रीन का? जोड़ डालो दिमाग पर, नेचुरल रबर पॉलीमर, पॉली आइसोप्रीन, उसी को नेचुरल रबर कहा जाता है। और सिंथेटिक रबर का क्या हो जाता है? क्लोरोप्रीन, यानी CH3 की जगह पर Cl लगा हुआ रहेगा। CH2 डबल बॉन्ड C, Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपीन बताए कि आप ब्रांच में डाल दो उसको, CH3 को। अगर CH3 को ब्रांच में डाल देते हैं तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C और नीचे में आ जाएगा CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अभी लिखे हैं हम लोग H2N 1 2 3 4 5 6 और यहाँ NH2, और इसी को हम लोग कंडेंस्ड कर देंगे, यहाँ H2N, फिर आ जाएगा CH2 6 और यहाँ भी NH2। आप इसको याद रख सकते। एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, C डबल बॉन्ड O, OH, ये CH2 जो रिपीट हो रहा है उसको अगर कंडेंस कर दें तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा CH2 4, C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। हेक्सेन डाइओइक एसिड यानी एडिपिक एसिड। इथेन 1,2 डायोल का हो गया HO, CH2 CH2 और यहाँ OH। टेरेथैलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, HO, C डबल बॉन्ड O, यहाँ बेंजीन और यहाँ OH। थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड O, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीन पर दिख रहा होगा होमोपॉलीमर। याद करो पिछला क्लास बताए थे कि अगर आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर हैं तब होमोपॉलीमर बनेगा, और अगर 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर हैं तो पॉलीमर बनेगा। जैसे बताए थे कि यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसे को एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि बॉयज़ भी और गर्ल्स भी एक साथ में पढ़ रहे हैं। तो अभी जो एग्जाम्पल्स हम लोग पॉलीमर का देखने जा रहे हैं वो आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर होंगे, यानी उसमें 2 नहीं होगा, एक ही मोनोमर होगा। जैसे पॉलीथीन, बताओ तो इसका मोनोमर क्या होगा? इथीन। आपको टेबल में भी लिखा हुआ है और हम यहाँ भी लिख दिए हैं छोटा सा में, इनका मोनोमर इथीन है। कैसे बनाएंगे पॉलीमर? जो इथीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नंबर कितना जुड़ेगा? N, इसका नाम क्या हो गया? इथीन। अब इसका पॉलीमराइजेशन करना है। पॉलीमराइजेशन में ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है एक, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के पास में,
यानी कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट करेगा सिंगल बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास में, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास में। इसी तरह से दूसरे इथीन मॉलिक्यूल का भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, और फिर फाइनली ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, बॉन्ड का। लेकिन पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को इतना भी करने का जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करो, होमोपॉलीमर में जो डबल बॉन्ड है उसके बॉन्ड को तोड़ दो इस तरीके से, यानी कि जहां हम ऐसे हाथ पकड़े हुए थे, अब मेरा हाथ फ्री होगा तो दोनों तरफ में चला जाएगा, यानी कि इनके पॉलीमर का स्ट्रक्चर ये बन गया, CH2 CH2 यहां ब्रैकेट में, और इसको क्या कर दिए, N। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, पॉलीथीन का। तो यहां N नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वही नंबर यहां पर रिपीटिंग यूनिट में चला गया। दूसरा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का नाम सुने हैं आप? टेफ्लॉन कोटिंग किया हुआ होता है, साइन करने के लिए बॉडी, अगर आप गाड़ी वगैरह में कराते हैं तो टेफ्लॉन कोटिंग किया जाता है, इवन यूटेंसिल्स में भी टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है। इसके मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन। अब एकदम दिमाग में आया कि कैसे कैसे क्या होना है। टेट्राफ्लोरोइथीन यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका कितना नंबर, N। इनका पॉलीमराइजेशन करना है। देखो तो पीछे वाले का CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिर्फ क्या ब्रेक कर रहा है, बॉन्ड, बाकी का आइटम तो जैसे है वैसे ही है। तो उसी तरीके से यहां पर भी करेंगे तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 है, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां रखेंगे CF2, इस जगह पर भी CF2, और ब्रैकेट में कौन सा पार्ट आ गया, आ रहा है समझ में। थर्ड में देखो क्या है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। आप बताओ एक्राइलोनाइट्राइल को क्या कहा गया था, अस्टाइरिन को कहा गया था फिनाइल इथीन, एक्राइलोनाइट्राइल को साइनोइथीन। साइनोइथीन यानी डबल बॉन्ड के साथ में इथीन के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CN। तो इनका मोनोमर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां CN, कितना नंबर, N। इनका पॉलीमराइजेशन करोगे, बताओ जो डबल बॉन्ड है उसको किस में, सिंगल बॉन्ड में, CH2। यहां बोलो क्या लिखे, यहां स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बन गया पॉलीएस्टाइरिन। अब इसी तरीके से अगर सिर्फ सुन रहे होगे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल था वो, यहां पर ही आएगा पॉलीएस्टाइरिन, तो इसके मोनोमर कौन है, अस्टाइरिन। बताओ अस्टाइरिन का नाम, मोनोमर का स्ट्रक्चर आयुपैक में फिनाइल इथीन। तो फिनाइल इथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर फिनाइल ग्रुप, इनका नंबर कितना, N। अब इनका पॉलीमराइजेशन करा, बोलो यहां स्ट्रक्चर बोलो, सिंगल बॉन्ड CH और ब्रांच में C6H5। यानी अगर देखा जाए तो ये तो कुछ है ही नहीं, जो डबल बॉन्ड था उसी को सिर्फ क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड। और ये आपके बगल में अगर कोई 5-6 क्लास का बच्चा भी रहेगा तो भी बोलेगा कि अब हम समझ गए, ये पहले वाला डिजाइन आप बना दीजिए, बाकी उससे जो बना हुआ पार्ट है वो हम बना लेंगे। क्योंकि ये डिजाइन उस बेचारे को नहीं आएगा समझ में कि इसको फिनाइल इथीन कहते हैं। लेकिन अगर आप ये डिजाइन बना के दे देंगे तो ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर देगा, एक बाँ इधर खींच दिया, एक बाँ इधर खींच दिया, बन गया ये पॉलीमर। तो ये पॉलीमर है होमोपॉलीमर, यानी कि जहां आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर होते हैं। यहां देखो पॉली आइसोप्रोपीन, ये नेचुरल रबड़ है। नेचुरल रबड़ यानी कि जो रबड़ प्लांट से निकलते हैं, इसमें थोड़ा सा, इसके मोनोमर है आइसोप्रीन। अब याद करो आप आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर में क्या लिखे थे, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन ये बनाते हैं पहले, तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, इसका नंबर कितना, N। ध्यान से देखना यहां पर
अब इसके बाद में जो एटम है उसको पहले लिख लेते हैं, CH2, C, यहाँ CH3, CH और यहाँ CH2। देखो होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक करेगा दोनों तरफ के एटम का। इस जगह के कार्बन एटम का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास में और एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, ये बॉन्ड ब्रेक किया। यानी कि वन बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन का लगा, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड का, तो दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया होमोलिटिक फिजन से। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये थर्ड का और ये फोर्थ का। जो किनारे में लगा हुआ है वो चेन को एक्सटेंड करने में चला जाएगा, यूज करने में। यानी कि इस वाले की जगह पर आप ये लिख सकते हैं, ऐसे डॉट कर दिए, और इधर वाले की जगह पर ये ऐसे कर दिए। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। लेकिन अभी देखो इसके पास में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मिलकर के क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। यानी इसमें हुआ क्या, दो दो डबल बॉन्ड था, तो इधर वाले डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, लेकिन एक बचा हुआ है, इधर वाले का भी एक उधर चला गया और एक बचा हुआ है, और ये मिलकर के डबल बॉन्ड बना लिए। यानी कि जहां पर 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड कहां चला गया, 2 पर चला गया, 2 और थर्ड कार्बन एटम के बीच में चला गया। तो ये बना नेचुरल का 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन से। इसी तरीके से सिंथेटिक रबड़ का बनाएंगे तो जहां पर मिथाइल है उसकी जगह पर कौन सा ग्रुप हो जाएगा, Cl। नियोप्रीन, इसे कहा गया सिंथेटिक रबड़। इसके मोनोमर कौन है, क्लोरोप्रीन। अब जरा स्ट्रक्चर बोलो, आप क्या लिखें, 2 क्लोरो यानी CH2 डबल बॉन्ड C Cl, यहां बोलो CH डबल बॉन्ड और CH2। इनका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक उधर चला गया, CH2 C Cl डबल बॉन्ड CH, ये बना कौन सा रबड़, सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, स्ट्रक्चर नहीं नाम पूछा है कि इनके मोनोमर कौन है। एक के मोनोमर है आइसोप्रीन और दूसरा का मोनोमर है क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन में मिथाइल ग्रुप लगा है और क्लोरोप्रीन में क्लोरो ग्रुप लगा है, यानी कि Cl लगा हुआ है। ये सब होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल थे, क्योंकि इन सब जगह पर आइडेंटिकल मोनोमर ही यूज हो रहा है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली वर्ड लगा हुआ है। पॉलीस्टाइरीन यानी कि मोनोमर क्या हो गया, स्टाइरीन। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, मोनोमर क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल यानी कि क्लोरोइथीन। तो जब क्लोरोइथीन पढ़े हम लोग, तो क्लोरोइथीन ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। आप बताओ इसका पॉलीमराइजेशन का स्ट्रक्चर बोलो, बोलो। CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और यहां पर बन गया PVC का। PVC का पाइप बनाया जाता है, PVC पाइप आप सुने होंगे, ठीक है, वो है यहां पर। पॉलीप्रोपीन, इनका मोनोमर क्या होगा, प्रोपीन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर यानी कि एक मिथाइल ग्रुप जो है ब्रांच में डाल देंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां CH3 N नंबर। अब बोलो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखें, CH2 CH नीचे में CH3 और यहां पर ये बना। हमको तो लग रहा है कि आपसे स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए आप, ठीक है। सिर्फ ध्यान में रखना होगा कि मोनोमर कौन सा है, और मोनोमर जो है बस मल्टीपल बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। अब ये जितने सारे एग्जाम्पल्स थे वो सब के सब
होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल थे, यानी कि आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर एक दूसरे से कंबाइन कर रहे थे। अब यहां देखो नेक्स्ट है, ये कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर का मतलब हुआ जहां पर दो या दो से अधिक मोनोमर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हों, एक साथ में जुड़े हुए हों, सिंगल नहीं रहेगा। जैसे इसमें एक है बुना एस, इसके दो मोनोमर हैं, एक ब्यूटा 1,3 डाइन और दूसरा अस्टाइरिन। देखो इसका बनाते हैं हम लोग, ब्यूटा 1,3 डाइन यानी 1,3 पर भी था ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यह ब्यूटा 1,3 डाइन। अस्टाइरिन में एक फिनाइल ग्रुप है, तो उधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। यहां रखते हैं, यह फिनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड और CH2। ये आ गया आपका ब्यूटा 1,3 डाइन, 1,3 डाइईन, और ये किसका स्ट्रक्चर है? अस्टाइरिन का। इनका भी नंबर N और इनका भी नंबर N। कंसेप्ट क्या है? सारा मल्टीपल बॉन्ड टूटेगा और वो एक एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर जाएगा। देखो तो सब एटम वैसे ही है, पहले एटम लिख लेते हैं, CH2 CH CH CH2, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इधर में देखो CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ फिनाइल ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। जो टर्मिनल पर है वो चेन बना देगा। तो देखो टर्मिनल पर ये है, ये चेन में इन्वॉल्व हो गया, टर्मिनल पर ये है, ये चेन में इन्वॉल्व हो गया। देख रहे हो कुछ स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड में, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यूज हो गया। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ और यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। बस हो गया, सारा इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हम लोग। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका बुना एस, यहां ये छूट रहा है रिंग, बुना एस का। ऐसे ही फिर है बुना एन। बुना एन में मोनोमर कौन आ गया? ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। ट्राई कीजिएगा क्या? ट्राई कीजिए तो। मोनोमर है ब्यूटा 1,3 डाइन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल का मतलब क्या लगा रहेगा? CN, तो CH CN डबल बॉन्ड CH2। आप उधर लिख दें तो भी कोई बात नहीं, जैसे ही चेन बनेगा तो वो उसके बीच में आ जाएगा। CN, इनका भी नंबर N और इनका भी नंबर N। अब इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे। आप चूंकि बनाए हैं तो आप बोलोगे, बोलो यहाँ क्या बना? CH2 पहले इधर बाहर कर दिए, अब एक एक करके एटम। यहाँ बताओ, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH CN, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये N। इन्हें क्या कहा गया? बुना N। बना था? कितने लोग बनाए थे? सब लोगों से बनना चाहिए था, अगर सुनाई दे रहा होगा तब। ठीक है, जहां दोस्त के बगल में बैठे होंगे सुनाई नहीं दे रहा होगा तो वहां नहीं बनेगा। अब वहां नहीं बनेगा तो लास्ट में कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर याद कर लो। याद होगा? और याद करने वाला कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम भी इसी तरह से उटपटांग बता देते हैं। ठीक है, कि उटपटांग लोग को उटपटांग ही बोला जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। अगर कोई उल्टा है तो उसको उलट दो, तुरंत क्या हो जाएगा? सीधा। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कुछ एक इंपॉर्टेंट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। इसमें नायलॉन 6,6 एग्जाम्पल में बताए थे। इसमें फंक्शनल ग्रुप मर्ज करते हैं और कुछ बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। फंक्शनल ग्रुप में ध्यान दो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH
और अल्कोहल या अमाइन ग्रुप के H के साथ में कंबाइन करता है और बाहर निकल जाता है H2O के फॉर्म में, और रेस्ट पार्ट को आप जोड़ दो। जैसे अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा अमाइन है, तो मिलकर अमाइड बना लेता है, यानी CONH2। अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा अल्कोहल है तो कंबाइन कर ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है, COOR। वही बनेगा यहाँ पर। नायलॉन 66, इसके दो मोनोमर हैं, एक हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और दूसरा एडिपिक एसिड। अब ये स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे, C+O, यहाँ पर CH2 4, C+O, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है। तो डायमाइन कहने का मतलब क्या, दो अमाइन ग्रुप। यहां बोलो क्या लिखेंगे, CH2 6, यहां NH2H। अब ये एडिपिक एसिड, HO, C+O, और यहां CH2 4, C+O और OH। इनका भी नंबर N और इनका भी नंबर N। अब कंबाइन करेंगे तो बताओ, तो इस अमाइन का कौन सा पार्ट बाहर निकलेगा, H, और इनका OH। क्या बन जाएगा, H2O। फिर बताओ यहां से क्या बाहर निकलेगा, OH, और यहां से H। बाकी जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर कर दिया और बाकी को रेस्ट को जोड़ दो। देखो अब रेस्ट को जोड़ रहे हैं, यहां क्या बचा रह गया, NH, फिर 6, फिर NH, फिर C+O, फिर 4, फिर इसका नाम क्या हो गया, नायलॉन 66। और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकला, NH2O। बताए थे यहां 66 नाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन एटम के नंबर को। बोथ मोनोमर्स हैव 6 कार्बन एटम। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन हैव 6 कार्बन एटम, और इसके पास में भी 4, 5 एंड 1 6। तो दोनों के पास में 6 कार्बन एटम है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नायलॉन 66। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 मार्क्स का, आपको क्वेश्चन बैंक में नजर आएगा। कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ क्या किए, यानी कि जो बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया वो, और बाकी के रेस्ट पार्ट को जोड़ दिए। वैसे ही यहां पर देखो, नेक्स्ट है टेरिलीन और टैक्रोन। टेरिलीन का नाम सुने होंगे आप, पॉलिस्टर भी कहा जाता है इसे। इन्हीं को अगर कॉटन के साथ में मिक्स कर दिया गया तो उसे ब्लेंडेड टेक्सटाइल कहते हैं, और हम लोग नाम यूज करते हैं टेरी कॉटन। सुने होंगे कि ये टेरी कॉटन का कपड़ा पहने हुए, तो टेरी कॉटन। टेरिलीन हो गया सिंथेटिक फाइबर और कॉटन हो गया नेचुरल फाइबर, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो इन्हें ब्लेंडेड टेक्सटाइल कहा जाता है। तो टेरी कॉटन उसके एग्जाम्पल में हो गया। यहाँ हम लोग बात करें, अभी पहले पढ़े थे हम लोग नायलॉन को, तो नायलॉन को पॉलीअमाइड फाइबर कहा गया, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा क्या था, अमाइन। इसे पॉलिस्टर कहा जाएगा क्योंकि इसके मोनोमर में एक अल्कोहलिक ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखो बनाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि HO CH2 और यहाँ OH, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी इथेन 1,2 डायोल। दूसरा है टेरेथैलिक एसिड। अब ये स्ट्रक्चर बनाए थे टेरेथैलिक एसिड का, HO C+O, और यहाँ क्या, बेंजीन C+O, और यहाँ OH। अब अभी अगर बताए हैं, याद होगा तब बताओ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा पार्ट बाहर निकलता है, OH, और इधर वाले का कौन सा पार्ट, H। यहाँ H और यहाँ OH, H2O के फॉर्म में। फिर बताओ यहां से कौन सा पार्ट बाहर निकलेगा, OH, और यहां से कौन सा पार्ट, H। बताइए अब क्या बचा हुआ रह गया यहाँ पर, O CH2 O C+O, बेंजीन C+O, यहाँ N, यहाँ ये बन गया टेरिलीन या पॉलिस्टर प्लस NH2। समझ में।
बनाए आप लोगों से। ग्लिप्टल था तो ग्लिप्टल के मोनोमर में आ गया इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकॉल का H और थैलिक एसिड का OH बाहर निकाले। अब देखो यहां पर ये रेस्ट पार्ट क्या बचा हुआ रह गया, O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O और नीचे में बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहां पर M। एग्जाम्पल हो गया किसका, ग्लिप्टल का। इस तरह से देखेंगे तो कई स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप इतना याद रखिए, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। मेन फोकस करना है आपको टेबल पर कि मोनोमर कौन है, इनके पॉलीमर कौन होगा। यानी कभी पॉलीमर दे देगा तो मोनोमर पूछेगा, मोनोमर दे देगा तो पॉलीमर पूछेगा। इसलिए उसको हम टेबुलर फॉर्म में कर दिए हैं ताकि आपको चेक करना आसान हो जाए। कभी आप रिवीजन कर रहे हैं तो मोनोमर को हाइड कर लीजिए, पॉलीमर का मोनोमर याद कीजिए कि पॉलीथीन है तो मोनोमर क्या होगा। कई के तो पॉली वर्ड को हटा दोगे तो उसका मोनो निकल जाएगा। पॉलीइथीन, पॉलीथीन, मोनोमर क्या हो गया, इथीन। पॉलीस्टाइरीन, अस्टाइरीन। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीअस्टाइरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपीन। देख रहे हो ना, सब पॉली वर्ड को हटा दिए। उसी का उल्टा मोनोमर दिया हो तो उसमें पॉली जोड़ दिए तो वो बन गया। कुछ एक का अलग है, जैसे टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन, ये याद रखना पड़ेगा। नायलॉन 66, ये याद रखना पड़ेगा कि हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।